बच्चों वॉइस आ रही मेरी? गुड इवनिंग सर। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हम लोगों ने फिनिश कर लिया था। आज कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में समझ लिया है और केमिकल रिएक्शन भी हम लोगों को यहाँ पर सीखनी है और समझनी है। ओके चलिए भैया। सबसे पहले जब केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शन से पहले हम चाहेंगे कि कुछ मैं क्वेश्चंस आप लोगों को करा दूं और उन क्वेश्चन से आप लोगों को काफी सारी चीजें पता चल जाए और काफी सारी चीजें हम लोग सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक है चलिए। सबसे पहला एक क्वेश्चन है कन्वर्जन का है ना। गुड इवनिंग बच्चों। और फिर उसके बाद में आज केमिकल रिएक्शन में हम लोग SN1 SN2 वाली करेंगे। ठीक है बेटा। आपके पास में ये दिया हुआ है, ये यहाँ पर इस तरीके से ये दिया हुआ है ये, और कहा गया है कि पहले इसकी रिएक्शन हो रही है HCl से। जब HCl से रिएक्शन हो रही है तो ये बन रहा है A, और A के बाद ये अगर देखा जाए तो ये बन रहा है क्या, NaI से जब इसकी रिएक्शन हो रही है तो NaI से रिएक्शन होने पर ये क्या बनेगा, एसीटोन, और ये क्या बन रहा है बेटा, B बन रहा है। ठीक है। A की रिएक्शन अगर हम करेंगे तो A की रिएक्शन हम किससे कर रहे हैं, बोलो यार AgF से कर रहे हैं, है ना। तो ये बन रहा है बेटा C। अब सुनो जरा, यहीं पर अगर हम लोग ये क्या कर रहे हैं, इसकी SOCl2 से रिएक्शन करा रहे हैं तो भी A बन रहा है, और ये D जो है ये क्या है, एक कोई ये एल्कोहल। बताइए ये ABCD क्या होंगे यहाँ पर। फटाफट बताना बेटा लोग। क्या पढ़ा दिया आपने? अभी शुरू किया बच्चा। बोलो बेटा। सबसे पहले यहाँ पर ये ब्रेक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट A वाला क्या बनेगा, ये यहाँ पर लग जाएगा OH। NaI से इसकी रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं, ये OH में लगा रहा हूँ, HCl है ना, तो ये OH की जगह यहाँ क्या लग जाएगा बेटा, Cl लग, ये लग गया Cl। बताओ NaI से रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं, यस और नो। यस। ये कौन सी रिएक्शन है बोलो जल्दी से, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। तो ये क्या बन जाएगा, बोलिए, आई लग जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर आई लग जाएगा तो आई लग जाने पर हम लोग क्या देखेंगे, AgF से रिएक्शन होगी तो A वाली जब AgF से, ये कौन सी रिएक्शन है बोलो बेटा, क्वार्ट्ज रिएक्शन। तो ये C वाला क्या बन जाएगा बोलो बेटा, ये इस तरीके से बन जाएगा फ्लोराइड। अच्छा ये D क्या होगा यहाँ पर बताओ। तो Cl की जगह ही पे OH लगा होगा। OH लग जाएगा, ठीक है ना। तो जहां पर Cl लगा हुआ है इस जगह पर हम क्या लगा देंगे, OH। तभी तो देखो SO2 यानी SOCl2 से रिएक्शन, यहाँ पर किसकी प्रेजेंस लेते हैं बोलो बेटा, पायरिडीन की लेते हैं। ठीक है पक्का, चलो ठीक है। हाँ कितना हो गया भैया। चलो नेक्स्ट आ जाओ, एक और क्वेश्चन यहीं पर मैं देता हूँ, उसको करना है आप लोगों को। अगला एक कन्वर्जन है। ये तुम्हारे सामने ये बन गया क्या, HBr। ओके, और HBr लिया तो यहाँ पर ले लिया हमने ROOR, और ये बन गया क्या बेटा, A लेने के बाद ये हमारे सामने आ गया क्या, सोडियम आयोडाइड एसीटोन। अब एसीटोन जब आ गया तो ये बना लिया हमने B, और इस वाले की रिएक्शन हमने करा दी किससे, Hg2F2 से। अब Hg2F2 से कराया तो ये बेटा बना लिया हम लोगों ने C। अब जैसे C बनाया तो यहाँ देखिए मैंने क्या किया, इसका हाइड्रोजनेशन करा दिया निकल लेकर के, तो ये बन गया D, और इस D का हमने क्या कर दिया, Br2 लाइट लेकर के,
तो ये बना दिया बेटा E, और फिर इस E की रिएक्शन करा दी हमने SOCl2 पायरिडीन से, तो ये बन गया F। चलो कंप्लीट करो क्या होना चाहिए। सर एक ब्रोमीन लग जाएगा एकदम 1 डिग्री ब्रोमीन बनेगा। 1 डिग्री ब्रोमीन लग जाएगा। फिर आयोडीन पहले यहाँ पर मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ? एंटी मार्कोनिकॉफ। ठीक है, तो ये तुम्हारा देखो बेटा इस तरीके का ये आ जाएगा, ये इधर है तो इधर हम ऐसे ये ब्रोमीन जोड़ देंगे। बोलिए हैं, अब ये NaI रिप्लेस होगा, यानी ये कौन सी रिएक्शन होती है? SN1 होती है, SN2 होती है? SN2। ठीक है ना, ये एक प्रकार से SN2 रिएक्शन है। अब अगर देखा जाए तो ये SN2 रिएक्शन है, राइट? यस सर। तो ये बन जाएगा यहाँ पर इस तरीके का, इस तरीके से ये है, तो यहाँ पर वाले पे ये I लग जाएगा। ठीक है, ए वाला देखा जाए तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन बनेगी बेटा? यहाँ कौन सी नेम रिएक्शन है? स्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, तो ये डी वाला प्रोडक्ट हाइड्रोजनेशन करा देंगे तो बेटा ये क्या बन जाता है? ये बताइए, ये बन जाएगा। अब यहाँ ई वाले प्रोडक्ट में अगर देखोगे तो जहां पर ये मेथिल लगा यहीं पर ब्रोमीन लग जाएगा। लग जाएगा। पक्का? अब बताओ इसके आगे रिएक्शन होगी क्या? नहीं, इसके आगे रिएक्शन नहीं नहीं लगेगी, नहीं ठीक है ना? हाँ, तो इसके आगे रिएक्शन नहीं होती है। क्लियर हो गया बेटा? राइट, ये बताइए क्यों नहीं होगी सर? बीआर नहीं होगी। SOCl2 यहाँ पर ये ब्रेक नहीं कर पाता ना। सर ये और क्यों सर? सर एल्कीन बन जाएगी क्या? मतलब नहीं, पॉसिबल नहीं, क्यों नहीं है? SN2 रिएक्शन होता है ना, कि एरोमेटिक और एलिफैटिक SOCl2 सर वैसे तो SOCl2 अल्कोहल को रिप्लेस करता था OH ग्रुप को, हाँ, लेकिन सर यहाँ ब्रोमीन को क्यों नहीं करेगा? SOCl2 बेटा ब्रोमीन को नहीं करता, सेम ग्रुप से यहाँ पर हैलोजन ग्रुप अगर होते हैं तो ये नहीं। सर अगर यहाँ पे इसके अलावा जैसे कि कोई और OH ग्रुप होता, ग्रुप कोई भी होगा, आई होता ये तो कौन सा? बीआर की जगह आई होता तो? नहीं, तो वो आई की लिविंग ग्रुप एबिलिटी पर डिपेंड करता ना, क्योंकि वो बॉन्ड जो होता है वो बहुत वीक हो जाता है। ठीक है ना? और हालांकि ये SOCl2 जो है ये रिएक्शन पायरिडीन की प्रेजेंस में जब SOCl2 होता है तो हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड से नहीं रिएक्ट करता। ठीक है बेटा, नो रिएक्शन। आपने एलिफैटिक और एरोमेटिक की तो बताया था ना, इसमें कि नहीं होगा? किसमें सर SOCl2 की प्रेजेंस में एलिफैटिक या एरोमेटिक ऐसे करके कुछ एक बताया था कि वो भी रिएक्ट नहीं हो जाएगा वहां, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड होता है बेटा। यस सर, वहां पे इसलिए नहीं। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक बात यहाँ पर एक और आते हैं, आज थोड़ा सा हम आपको क्वेश्चंस ये वाले और भी दे देते हैं। एक बात बताइए जल्दी से, यहाँ पर अगर मैं कहूँ ये इस तरीके का कंपाउंड है, ये मैंने जहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, ये OH है, और इसकी रिएक्शन मैं करा दूं ल्यूकस रिएजेंट से, बताइए ल्यूकस रिएजेंट से ये रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा? करेगा। यस सर करेगा। करेगा ना? तो रिएक्शन हो जाएगी। बोलो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? यहीं पर जहां OH है लग जाएगा। वहां पर क्या, जहां OH है वहां पर हम क्या लगा दें? Cl लगा देंगे। ठीक है ना, ये हो जाएगा। आइए अब एक रिएक्शन और देता हूं मैं, यहीं पर एक रिएक्शन है। अगर इस तरीके का ये कंपाउंड आपको दिया गया, ये है, ठीक है ना, यहां पर अगर OH में लगा, अब बताओ इसका हम लूकस रिएजेंट से रिएक्शन कराएं, अब बताओ रिएक्शन होगी कि नहीं? नहीं सर, ब्रिज हेड का। हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है, ये जो होता है प्लस वाला जब इसके आ जाता है यानी ब्रिज हेड पर आ जाता है, ठीक है, अनस्टेबल हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, तो यहाँ पर क्या देगा? नो टेस्ट, या हम कह सकते हैं नो टर्बिडिटी। क्लियर है? राइट, चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाएंगे तो कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? ठीक है, हाँ बताओ। टर्बिडिटी का मतलब? टर्बिडिटी मतलब होता है एक प्रकार से मटमैला का, यानी कि जो उसका सॉल्यूशन का कलर जो है ना बिल्कुल मिट्टी की तरीके हो जाता है। ठीक है, ये टर्बिडिटी जैसे टर्शरी वाले में सबसे इमीडिएट टर्बिडिटी मिलती है, फिर सेकेंडरी वाले में क्या होता है कुछ देर बाद मिलती है, और सबसे देर हाँ प्राइमरी में। ठीक है, आ जाओ भैया जल्दी से, यहीं पर हम अब बात जो करने जा रहे हैं वो बात हम लोग करने जा रहे हैं, पता है कौन सी?
SN1 एंड SN2 रिएक्शन, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 1 एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2 रिएक्शन के बारे में। ठीक है बेटा। SN रिएक्शन यानी कि ये है दो तरीके से, एक है SN1 और एक है कौन सी SN2। ठीक, SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन, राइट। ठीक है ना। हाँ राजीव बता देंगे, अभी एनसीईआरटी पे ही आएंगे ना, क्योंकि SN रिएक्शन बताने के लिए एनसीईआरटी में जो एक चार्ट बना हुआ है बहुत बड़ा, तो अभी हमें एनसीईआरटी की जरूरत पड़ेगी, तो वहीं पर सॉलिबिलिटी भी बता देंगे। ठीक है ना, परेशान हो बेटा, राइट। तो पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, हालांकि मैकेनिज्म में ये रिएक्शन आप लोगों ने अच्छे से पढ़ी होगी। SN रिएक्शन जो है SN1 एंड SN2, यहां पर हम आपको बता देते हैं, जब कभी भी एल्किल हैलाइड रिप्लेस्ड हो न्यूक्लियोफाइल से, तो न्यूक्लियोफाइल से जब रिप्लेस जो होता है तो बाहर जो चला जाता है X माइनस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीविंग ग्रुप बोलते हैं। यानी लीविंग ग्रुप एबिलिटी जब ज्यादा होती है तो हम कहते हैं कि तेजी से वह क्या देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। अब यहां पर देखो, ये रिएक्शन अगर SN1 के पैटर्न में कराई जाए तो कैसी होती, और यही रिएक्शन SN2 के पैटर्न में कराई जाए तो कैसी होती, जरा देखिए। सबसे पहले SN1 में जब आता है तो ये हमारे पास में जैसे RX है, ठीक, तो पहले क्या होता है, ये ब्रेक हो जाता है, और ये ब्रेक होता है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये किस में आ जाएगा, X माइनस। ठीक है, यानी लिविंग ग्रुप बाहर चला जाता है। और दूसरे स्टेप में यहाँ पर क्या होता है, ये अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पर बन जाता है फाइनली RNU। जरा देखिएगा, जब RNU बनता है, 1 मिनट के लिए जरा बता दो, यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो ये कार्बोकैटायन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब कार्बोकैटायन अगर बन रहा है तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये रीअरेंजमेंट होने लगेगा। जब हम लोग देखेंगे तो रीअरेंजमेंट कार्बोकैटायन में होने लगेगा, राइट। आइए जरा ध्यान दीजिएगा, SN2 रिएक्शन क्या होगा, क्लास नहीं है क्या? तो RX है बेटा यहाँ, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। ठीक, चलो बेटा, यहाँ पर RX है और ये न्यूक्लियोफाइल है। अब देखो जरा 1 मिनट के लिए जरा, अभी मैं कंपैरिजन करवा रहा हूँ। तो ये RX है, यहाँ पर देखिए सर, ये न्यूक्लियोफाइल है ना, ये न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पर आएगा तो देखना जरा ध्यान से। न्यूक्लियोफाइल जब आया तो इसने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया, और ये रिप्लेस कर दिया तो हो गया RNU, और इस तरीके से जो हो जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल है, अरे यार जुड़ जाएगा, और बाहर क्या निकल जाएगा, ये X माइनस लिविंग ग्रुप। अब जरा यहाँ पर देखो, ध्यान देना सारे लोग, अगर मैं यहीं पर कंपैरिजन करूं कुछ बातों का, तो कंपैरिजन किस तरीके से हो रहा है जरा ध्यान दीजिएगा। पहले यहाँ पर हम SN1 को थोड़ा सा इलेबोरेट और करने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए SN1 को, ये तो जनरल फॉर्म मैंने बता दिया था कि इस तरीके से रिएक्शन होती है। अब इसको जरा देख लेंगे यहीं पर सारी चीजें, फिर उसके बाद बैक कर दीजिए। ठीक, यस ठीक है सर। बेटा। आइए, अब यहीं पर देखा जाए तो बेटा ये है SN1। अब SN1 है, किस तरीके से है SN, देखना। SN1 जब आया है तो SN1 रिएक्शन किस तरीके से, मैंने यहाँ पर ले लिया कार्बन
और यहाँ पर Lq ग्रुप लगा दिया। ये ले लिया मैंने R1, सपोज दैट ये R2 और ये मैंने यहाँ पर ले लिया R3, R1 R2 और ये ले लिया X। यहाँ पर जब देखा तो सबसे पहले एक बात बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये टूटेगा। जैसे ये टूटेगा तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा कार्बन, ये आया क्या R1, ये R2 और ये R3 और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और ये कैसा हो जाएगा X माइनस। ठीक, जैसे X माइनस गया तो बेटा यहाँ पर देखो न्यूक्लियोफाइल आएगा। अब सुनना जरा, ये जो स्टेप होता है ये कैसा होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है और यहीं पर देखा जाए तो ये स्लो स्टेप हो जाता है। क्लियर? ये कैसा होगा, फास्ट स्टेप, क्योंकि जब कभी भी हम लोग देखेंगे पॉजिटिव चार्ज है तो डिफिशियंट हो जाएगा, तो डिफिशियंसी को अपनी खत्म करने के लिए तेजी से रिएक्ट करना चाहेगा। तो ये कैसा हो जाएगा R2 कार्बन है, यह आ जाएगा R1 और ये कैसा हो जाएगा R3, ये आएगा क्या न्यूक्लियस। ओके, इस तरीके से आपने देख लिया यहाँ पर बन जाता है। अब जरा इसको हम थोड़ा सा बताते हैं, इलेबोरेट करते हैं। सबसे पहले बताइएगा इस जगह पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा बेटा, 1 होगा या 2 होगा? 1 हो जाएगा, 1 होगा। और जब इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखी जाती है तो रेट ऑफ रिएक्शन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसकी कॉन्सेंट्रेशन को इंक्लूड करते हैं, सब्सट्रेट की। ओके, इसीलिए तो ये 1 टाइम्स हो जाए। दूसरी बात, अगर हम लोग यहीं पर देखते हैं तो इसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा? होगा। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होने के साथ साथ यहीं पर अगर देखोगे तो रीअरेंज होने की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। ठीक है ना, क्या हम कह सकते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। उसके बाद क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट होने के बाद अगर देखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक और बात जरा देखिएगा, अगर मैं यहीं पर कहूं रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी बताइए बेटा, रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करेगी, रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करेगी, स्टेबिलिटी ऑफ, बोलो क्या, यस, कार्बोकैटायन, है ना। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतना ही तेज रिएक्टिव क्या होता है, टुवर्ड्स SN1 हो जाएगा, कौन, एल्किल हैलाइड। अच्छा, एक बात और जरा रिवाइज कर लो बेटा, अगर RI दिया है, RBr दिया है, उसके बाद में क्या दिया है, RCl दिया है और ये फिर RF दिया है, तो यहाँ पर मुझे बताओ सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी रिएक्टिविटी? क्यों हो जाएगी बेटा, क्योंकि लिविंग ग्रुप एबिलिटी किसकी ज्यादा हो जाती है ना, तो यहाँ पर इसकी क्या होती है, हाईएस्ट लिविंग ग्रुप एबिलिटी, हाईएस्ट LGA। ठीक है, यानी I माइनस, Br माइनस और Cl माइनस में सबसे ज्यादा जो लिविंग ग्रुप एबिलिटी होती है वो किसकी होती है, इसकी हो जाती है। ठीक है, ओके, चलिए अब यहीं पर जरा देखिएगा, अब यहीं पर हम इसमें जरा ऑप्टिकल एक्टिविटी समझ लेते हैं। ध्यान दो बच्चों, मैं आगे बढ़ा दूं स्लाइड को सर। यस सर। आ जाओ जरा, यहीं पर हम लोग देखते हैं ऑप्टिकल फिनोमेना, ऑप्टिकल फिनोमेना। SN1 में ऑप्टिकल फिनोमेना हम कैसे देखते हैं, किस तरीके से समझते हैं, चलो जरा देख लेते हैं बेटा और जान लेते हैं यहाँ पर SN1 में किस तरीके से समझा जाता है। ध्यान दो यार, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, एक कंपाउंड ले लेता हूँ। देखो ये कंपाउंड, यहाँ पर मान लो मैंने ले लिया तुम्हारा मेथिल ग्रुप, इसको कायरल बना लो। यहाँ पर मान लो मैंने ले लिया प्रोपिल ग्रुप और यहाँ पर मान लो मैंने ले लिया एथिल ग्रुप और ये हमने क्या लगा दिया, X लगा दिया। ठीक है, अब एक बात बताना बेटा, जब ये टूटेगा तो टूटने का मतलब है यहाँ पर ये एक जब X चला जाएगा तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है कि नहीं आता, और कार्बन पर जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो उसका वहां पर प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाता है, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। तो हमें कुछ इस तरीके का देखो अरेंजमेंट ऐसे मिलेगा, इससे आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये ऊपर देखो मेथिल लगा है, ये यहाँ पर क्या आ गया, बोलो प्रोपिल आ गया, और ये यहाँ पर क्या आ गया, एथिल आ गया, और इस पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऐसे पॉजिटिव चार्ज। अब आपको पता है इस जगह पर p ऑर्बिटल जो होता है वो कुछ इस तरीके से हम लोग देखते हैं,
इस तरीके से देखो, राइट। ये देखो हो गया। अब देखो यहां पर अगर आप करना चाहो तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक दो ही साइड से तो हो सकता है ना, बोलो ना। न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहां से हो सकता है? या तो न्यूक्लियोफाइल जो होगा, देखिएगा ये माइनस, यहां पर ये माइनस है न्यूक्लियोफाइल, इस तरीके का, ध्यान देना बेटा। या तो न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक करे और या फिर न्यूक्लियोफाइल क्या करे, इस साइड से जाकर के ऐसे अटैक करे। तो जब इधर से अटैक करेगा तो इधर से अटैक करने पर देखो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मेथिल है ना, इस जगह पर देखो क्या आ गया, प्रोपिल आ गया, और यहाँ पर कैसा आ गया, ये आ गया तुम्हारा एथिल, ठीक है, ये एथिल है, और यहाँ पर क्या लग गया, न्यूक्लियोफाइल लग गया। ओके, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी, जब इधर से जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो इधर से गया तो ये हो गया मेथिल तुम्हारा, और यहाँ पर क्या आ गया बोलो, न्यूक्लियोफाइल आ गया, और इस जगह पर क्या आ गया बोलो, प्रोपिल आ गया, और यहाँ पर क्या हो गया, एथिल। ये दूसरी पॉसिबिलिटी। अब एक बात है, पहले और दूसरे ये दोनों आपस में तुमको कैसे दिख रहे हैं, इनैंशियोमर्स, ठीक है ना, इनैंशियोमर्स दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, बोलिए भैया, क्या दिख रहे हैं, इनैंशियोमर्स दिख रहे हैं, क्लियर। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे एक बात तुमको मैं और बताता हूं, अगर कभी तुमको इस साइड से अटैकिंग दिखे तो जब इनैंशियोमर्स मिलते हैं, ठीक है, तो इनैंशियोमर्स मिलने पर एक बात बता दो बेटा, यहाँ देखो ये न्यूक्लियोफाइल जो है इस दूसरे वाले प्रोडक्ट में इधर आ गया कि नहीं आ गया, तो ये एक प्रकार का, यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर देखो न्यूक्लियोफाइल ने जब अटैक किया और कॉन्फ़िगरेशन चेंज ना हो, तो कॉन्फ़िगरेशन का चेंज ना होना क्या कहलाता है, तुम लोगों को पता है क्या कहलाता है, बोलो भैया, रिटेंशन, ठीक है ना। और यहाँ पर दूसरा, जब ये मान लो इसमें और पहले और दूसरे में देख रहे हो तो न्यूक्लियोफाइल पलट गया है कि नहीं पलट गया है एक प्रकार से, तो हम यहाँ पर ये भी तो बोल सकते हैं ना, इन्वर्जन हो जाए। अब देखो ध्यान से बेटा, जब रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होता है तो यही तुम्हारा एक प्रकार से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यही तुम्हारा हम लोग बोल सकते हैं क्या, रेसमाइजेशन। बात समझ में आई कि नहीं, यही क्या बोल सकते हैं, रेसमाइजेशन, यानी क्या फॉर्म हो जाए, रेसमिक मिक्सचर फॉर्म हो जाए। तो जब कभी भी हम SN1 में देखते हैं तो SN1 में क्या होता है बोलो भैया, रेसमाइजेशन होता है। रेसमिक मिक्सचर में ज्यादा तुम्हें बताना है नहीं कि हाफ ऑफ ये वो होता है, ये सब आप लोगों को पता है, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए पहला और दूसरा आपस में कैसे हैं, इनैंशियोमर है, और इनैंशियोमर है तो यहाँ पर किसकी पॉसिबिलिटी है, रेसमाइजेशन की पॉसिबिलिटी। बात समझ में आ गई ना। इसीलिए देखो एक क्वेश्चन नीट में आया था जिसमें क्या हो रहा था, स्टेबल कार्बोकैटायन तो था लेकिन वहां पर कायरलिटी नहीं थी, और पूछा गया था कि बताओ यहाँ पर कौन सा फिनोमेना होगा, इन्वर्जन होगा, रेसमाइजेशन होगा, क्या होगा। तो एक बात याद रखना, अगर स्टेबल कार्बोकैटायन है तो स्टेबल कार्बोकैटायन में आपको पता है कि वहां पर SN1 रिएक्शन होती है, और जब SN1 रिएक्शन होती है तो अल्टीमेटली हम ये मान लेंगे कि वहां पर क्या हो रहा है, बोलो बेटा, रेसमाइजेशन हो रहा है। ये मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, बोलो बेटा जल्दी से, क्लियर हो गया ना। हाँ, अब आगे आ जाओ जरा, यहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, SN2 रिएक्शन की, कुछ जो है कि SN2 रिएक्शन कैसे होती है, ठीक है। यहाँ तक ये देखो बिल्कुल इजी वे में बता रहे हैं ताकि आप लोगों को लॉन्ग लास्टिंग याद रहे। सर ये वाली स्लाइड रहने दीजिए थोड़ी देर। अच्छा लिख लो। चलो अच्छा बच्चों, एक क्वेश्चन आ रहा दिमाग में, जैसे मान लो मैं ये रिएक्शन दे देता हूँ, अगर मान लो मैंने एल्कोहल के साथ या एल्किल हैलाइड के साथ KCN की रिएक्शन करा दी, तो एल्किल हैलाइड के साथ अगर KCN की रिएक्शन करा दी और एल्किल हैलाइड तुमको नहीं पता है, मान लो हमने बोल दिया एल्किल हैलाइड 1 डिग्री, ठीक है, और 1 डिग्री नहीं, मान लो मैंने जनरली एल्किल हैलाइड दे दिया, जैसे ये दे दिया RX दे दिया, और मैंने कहा इसकी रिएक्शन मैं KCN से करा रहा हूँ, बताओ SN1 रिएक्शन होगी कि SN2 रिएक्शन, SN2 कैसे पता चलेगा हम लोग, सर हैं? देखो जब किसी भी न्यूक्लियोफाइल पर लोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज हो ना, तो हमेशा ध्यान रखना वहां SN2 रिएक्शन, ठीक है। जैसे
लोकलाइज्ड का मतलब Cl माइनस लिखूं, I माइनस लिखूं, OH माइनस लिखूं, Cn माइनस लिखूं, तो कैसे हो जाएगी बोलो भैया? SN2 हमेशा होगी। तो ये बात तुम दिमाग में बिठा लेना कि कहीं पर भी अगर लोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज होगा तो हमेशा कैसी रिएक्शन होगी? SN2। अच्छा, अगर मैं यहीं पर H2O लिख दूं, सर अगर यहाँ अब पे AgCN होगा तो तो AgCN कैसा होता है? AgCN में देखो बेटा, यहाँ कोवेलेंट पर होता है। Ag और Cn में ये कैसा होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। यस सर। तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन पार्टिसिपेट करेगा। आया समझ में? ओके सर। अभी उसका भी केस इत्मीनान से बिल्कुल बताएंगे, तुम लोगों को अभी डाउट नहीं होगा, पूरा एनसीईआरटी का चार्ट इसीलिए, ठीक है ना? हाँ राइट। अच्छा एक बात और बता दो, ये अगर वाटर दिया गया है तो बताओ कैसी रिएक्शन होगी? वाटर दिया है मान लो और अमोनिया दे दिया है, SN1। तो ये कैसा देगा? हमेशा ध्यान रखना, कहीं पर भी अगर सॉल्वोलिसिस या हाइड्रोलिसिस की बात होती है तो ध्यान रखना ये कैसे हो जाएगा? SN1 रिएक्शन। ठीक है बेटा, ये सबसे सिंपल तरीका है याद करने का, पहचानने। हालांकि अभी इसको हम डिटेल में भी बताएंगे और रिएक्शन करा के दिखाएंगे। एनसीईआरटी का जो पूरा चार्ट बना है AgCN KNO2, ये पूरा इसी पर बेस्ड है, और हम कभी समझ नहीं पाते हैं कि ये रिएक्शन का चार्ट बना के एनसीईआरटी ने दिया है। ठीक है, तो वहां पर अभी हम आएंगे। ये सबसे सिंपल सा तरीका है पहचानने का, इस तरीके से। तो आगे बढ़ा दूं बेटा मैं इसे? यस सर। आ जाओ जल्दी से फटाफट। हम यहीं पर बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हमने इस रिएक्शन को सीखना और जानना है। SN2 भाई, एक बात जरा मुझे बता दीजिए, जब SN2 की बात करते हैं तो SN2 में, ठीक है, कैसे रिएक्शन होती है इसको जरा हमें सीखना और जानना होगा। सबसे पहले देख लो भाई, हमें SN2 की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम SN2 की ऑप्टिकल एक्टिविटीज को भी आपको समझाएंगे। हमारे पास में एक छोटा सा एल्किल हैलाइड दिया गया है CH3X। ठीक, अब देखो भाई, यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल है। अब न्यूक्लियोफाइल ये, इसके पास तुमको पता है लोन पेयर है, तो इस साइड से तो अटैक करेगा नहीं जाकर, क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन होने लगे। तो ये जब अटैक करेगा तो किधर से करेगा? ये न्यूक्लियोफाइल जो आएगा बेटा, ये बैक साइड से अटैक करेगा, ये इस तरीके से, है ना? ये देखो इस तरीके से अटैक करेगा। तो जब ये अटैक करेगा तो तुमको पता है ये बैक साइड से अटैक कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया? पार्शियल चार्ज आ जाएगा ना, CH3, इस पर कैसा है? पार्शियल चार्ज। अब देखो यार, इधर से यह X माइनस हटता जा रहा है और इधर से यह क्या हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल जुड़ता जा रहा है। ठीक है, क्लियर? यानी ये बैक से होगा और यहाँ से क्या हो जाएगा? ये हटता जाएगा। अब यहाँ पर भी देखो पार्शियल नेगेटिव, इधर भी पार्शियल नेगेटिव। एक बात बताओ, ये जो तुम्हारी होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, अब ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होती है अनस्टेबल होती है? अनस्टेबल होती है। ठीक है, हाँ, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ भैया? इस जगह पर न्यूक्लियोफाइल बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर सॉरी X माइनस क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा ग्रुप, और इधर क्या आ जाएगा? ये CH3NU यानी न्यूक्लियोफाइल, इसको X को सब्स्टिट्यूट कर दे। अब बताओ ये 1 स्टेप रिएक्शन है या 2 स्टेप? यानी ये जितना पूरा ये जो देख रहे हो ना बेटा, ये कौन सा हो जाएगा? ये 1 स्टेप की रिएक्शन। ये सारा का सारा कैसा हो जाएगा? 1 स्टेप रिएक्शन। ठीक, क्लियर है? कौन से हो जाएगा? 1 स्टेप की रिएक्शन। हाँ, पेंटावैलेंट है बेटा वहां पर, ठीक है ना? जब ट्रांजिशन स्टेट में आएगा ना फाइका बेटा, तो ये ट्रांजिशन स्टेट में जो कार्बन होगा ये पेंटावैलेंट हो जाएगा, इसीलिए तो अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि कार्बन पेंटावैलेंट होता नहीं। ठीक है, सर लेकिन डी ब्लॉक कहाँ होता है कार्बन में? तो नहीं sp3 नहीं भी नहीं, कैसे हो सकता? ये इसी देखो, ट्रांजिशन स्टेट का मतलब ये होता है कि अपने हायर एनर्जी की स्टेट में आ गया। ठीक है, तो हायर एनर्जी की स्टेट तो हम कोई भी मान सकते हैं ना, है कि ओके नहीं? सर। ये चीज, इसीलिए इसको ट्रांजिशन स्टेट का मतलब ही होता है ये तुम्हारा हायर एनर्जी का। क्लियर है ना? ट्रांजिशन स्टेट। चलो अब यहीं पर जरा बात कर लेते हैं। अगर मैं SN2 की बात करूं तो जैसे SN1 में मैंने कहा था, तो SN2 की अगर बात करते हैं तो क्या होता है, चलो जरा सुनो। ठीक है, आओ जरा 1 मिनट के लिए बताना, क्या यहाँ पर इंटरमीडिएट कोई बनेगा? क्या बोलेंगे? नो इंटरमीडिएट। नो सर। क्या बनेगा? ओनली ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म। ठीक,
यस कौन सी स्टेट फॉर्म होगी? ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म। ठीक है, क्लियर है? अब जरा देखिएगा ध्यान से, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगी तो क्या रीअरेंजमेंट होगा? जल्दी से बताइए। नो रीअरेंजमेंट, नो सर। कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर एक बात और बताइएगा जरा, देखना ध्यान से। रेट बराबर क्या लिखते हो तुम लोग? के सबस्ट्रेट इनटू प्लस न्यूक्लियोफाइल। सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन और किसकी बोलो बेटा? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहां पर कितना हो जाता है? बोलो टू। बेटा। 2। अब देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुमसे एक बात की थी। क्या बात की थी? कि लोकलाइज्ड अगर कभी भी तुमको दिखता है किसी पर नेगेटिव चार्ज, तो बताओ वो कौन सी रिएक्शन प्रिफर करता है? SN2। SN2। तो प्रूफ हम लोग यहां से करते हैं। आया समझ में कि नहीं? यस सर। ठीक है ना, न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, अगर लोकलाइज्ड है तो न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रेट भी हम लोगों को ज्यादा। इसी वजह से देखो, जहां पर भी लोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज मिले, समझ लेना SN2 रिएक्शन की पॉसिबिलिटी। अच्छा, अगर यहीं पर RI दिया जाए, RBr दिया जाए, और क्या दिया जाए बेटा? RCl दिया जाए, तो अब मुझे बता दीजिए ये RF दिया जाए, तो SN2 में रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? बोलो भैया। डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा ना? RI मैक्स। बोलो यार। तो ये तुम्हारे सामने आ जाएगा, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बोलो सर कोई दिक्कत, कोई समस्या? अच्छा, यहाँ रिएक्टिविटी किससे निकालते हो? बताइए बेटा। रिएक्टिविटी, या यूं बोल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, किसके इनवर्स होता है? याद करो, स्टीयरिक हिंडरेंस। याद आया? ठीक है, अभी ट्रांजिशन स्टेट की भी बात करेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो बताओ, यहाँ ऑर्डर 1 डिग्री का होगा, फिर 2 डिग्री का होगा, फिर किसका हो जाएगा? 3 डिग्री का होगा कि नहीं? क्लियर है ना? राइट, चलिए अब आ जाओ, ऑप्टिकल फिनोमेना समझ लेते हैं बेटा। आगे बढ़ा दूं या रुक जाऊं? स्लाइड आगे बढ़ा दिया जाए भैया। यस सर। आइए, ऑप्टिकल फिनोमेना। और ये ऑप्टिकल फिनोमेना जो हम लोग देखते हैं किस तरीके का है, जरा देखिए सारे बच्चे। इसको हम अलग अलग समझ लेते हैं ताकि आप लोगों को यहाँ पर सही लगेगा। ये मान लो हाइड्रोजन ले लिया, ये ड्यूटीरियम ले लिया, और ये ट्राइटियम ले लिया, और यहाँ पर मैंने X लगा दिया। अब एक बात बताओ, न्यूक्लियोफाइल क्या यहाँ पर इस साइड से जाना पसंद करेगा? इधर नहीं, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, प्रॉपर रिपल्शन। ये बैक साइड से जाएगा, और जैसे ही बैक साइड से जाएगा तो वहां पर क्या होने लगता है? कुछ ये अरेंजमेंट को मिलता है। ये हो गया SH ऐसे, ये इस तरीके से, ये आ गया यहाँ पर ड्यूटीरियम, और ये हो गया ट्राइटियम। ओके, ये देखो, राइट। अब देखो, यहां से कौन सा ग्रुप निकलता जा रहा है? इधर X1, और यहां से कौन सा ग्रुप जाता जा रहा है? न्यूक्लियो। क्लियर है? बोलिए बेटा। अच्छा, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कितना निकालते हो? sp2 प्लेनर है ना, क्योंकि ये तो हटता SP2। जाएगा। यस सर। ठीक है, याद आया? अब देखो भैया, जैसे आया तो ये हटने के बाद यहाँ पर अरेंजमेंट कुछ ऐसे तो मिलेगा ना। ये न्यूक्लियोफाइल देखो इधर लग गया भैया, और यहाँ पर देखो क्या लग गया? H लग गया, और इधर देखो क्या लग गया? D लग गया, और यहाँ पर इधर क्या लग गया? बोलो T लग गया। देखो D इधर था भाई, और न्यूक्लियोफाइल के आने से ये चेंज हो गया ना, तो इसी को तुम लोग क्या बोलते हो? बताओ बेटा। इन्वर्जन बोलते। यानी मैक्सिमम इन्वर्जन जो होता है वो किस में मिलेगा? SN1 में मिलेगा या SN2 में मिलेगा? बताओ बेटा। SN1 में मिलेगा या SN2 में मिलेगा? SN2 में। SN2 में मिलेगा ना, राइट। चलो बेटा, अब यहीं पर SN1 और SN2 की बात कर लेते हैं। तो SN1 और SN2 के लिए जरा मैं NCERT आपको बता देता हूँ, ओपन करा देता हूँ।
उसी से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि वो चार्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट। सारे लोग एनसीईआरटी में ओपन कर लीजिएगा। ये देखो तुम्हारे सामने चार्ट लगा हुआ है, मैं इसको जरा आपके सामने ला देता हूँ। ये वाला चार्ट जरा सब लोग ओपन कर लीजिए, एनसीईआरटी का ये चार्ट ओपन कर लीजिएगा सारे बच्चे। ओपन हो गया बेटा? यस सर। बोलिए सर। यस सर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1 मिनट के लिए देखो, बताओ जल्दी जल्दी से मुझे बताना, जब तुम यहाँ पर ये ले लोगे NaOH या KOH, तो ये क्या ले रहे हो, एक्वस ले रहे हो या एल्कोहलिक ले रहे हो? एक्वस लेंगे। अब बताओ ये देगा तो यहाँ पर क्या OH माइनस न्यूक्लियोफाइल देता है, देखो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद एल्कोहल दे देगा भाई। अब बताओ यह SN1 देगा या SN2 देगा? SN2 क्यों, देगा। क्यों देगा बेटा SN2? लोकलाइज्ड है। ये बताओ कैसा देगा, पहचान गए होगे, SN1 देगा, SN1 है ना। ये बताओ क्या देगा, SN2 देगा। SN2। इसीलिए देखो विलियमसन सिंथेसिस कैसी रिएक्शन होती है, SN2 आ गया ना समझ में। अच्छा NaI वाला बताओ कैसा देगा, SN2 या SN1? SN2 ये बोलो कैसा देगा, SN1 ये बताओ बेटा कैसा देगा, SN1 SN1। ये वाला बोलो कैसा देगा, SN1 ये वाला बोलो कैसा देगा, SN2। AgCN कैसा देता है, ये भी SN2 देता है, ध्यान रखना। ये स्टार बना लो, ये दोनों अभी इनको हम इलेबोरेट भी कर रहे हैं, यही चार तो मेन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा ये बताओ ये कैसा देगा, SN1 या SN2? ये भी SN2 देगा। ये भी कैसा देगा भैया, SN2 ठीक है, राइट। हाँ अब जरा आगे बढ़ जाते हैं, यहीं पर देखो भाई, यहाँ देखो ये तुम्हारे सामने जो दिया गया RCOOAg, ठीक है, ये भी कैसा देगा, देखो लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड, यानी लोकलाइज्ड चार्ज है या लोन पेयर वाला है, लोकलाइज्ड, ये भी कैसा देगा, SN2 वाला भी। ये H माइनस देगा कि नहीं देगा, यहाँ देखो माइनस गायब तो ये है। लोकलाइज्ड और कैसे पता करें? हाँ बहुत बढ़िया। लोकलाइज्ड कहाँ है, रेजोनेंस होगा किसमें? डीलोकलाइज्ड यस सर अरे, RCOAg में ऑक्सीजन पर चार्ज नेगेटिव है कि नहीं है, और लोकलाइज्ड का मतलब रिजोनेंस, तुम लोग वहां पर उछेड़ रहे हो। लोकलाइज्ड का मतलब बेटा एटम पर चार्ज है कि नहीं है, ये है। वो तो है। आया ना समझ में। जैसे जैसे OH माइनस और H2O में है, तो OH माइनस और H2O में देखो OH माइनस पे ये चार्ज है, जबकि H2O पर चार्ज नहीं, क्या लोन पेयर है। तो जो चार्ज वाले होंगे, इसीलिए मैं लोकलाइज्ड चार्ज बोल रहा हूँ, ठीक है बेटा। अरे समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आया। यस सर। तो अब SN, अच्छा ये बताओ ये जो आपके सामने दिया गया है Rm प्लस, तो ये जो R माइनस है तुम्हारा, ये कैसा देगा, SN2 या SN1? बोलो। लास्ट वाला। हाँ लास्ट वाला, SN2 ये भी देगा, SN2 देगा। अब बताओ सर ये भी SN2 सर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड वाला भी SN2 है ना? बिल्कुल बेटा, ठीक है ठीक है। अब बताओ, तो देखो तुम्हारे में SN1 की सिर्फ कुछ ही रिएक्शन है, बाकी सारी के सारी जो मेजर है वो किसकी है भैया, SN2। सर ये लास्ट वाला सर इस चार्ट को थोड़ा नीचे कर दीजिए थोड़ा। अच्छा ये चार्ट, अच्छा इससे पहले तुम लोगों ने कभी नोटिस किया था? नो सर। नो सर। इस तरह नहीं ये देखा। लास्ट वाला SN2 क्यों है? बहुत बढ़िया बेटा, R माइनस में जाएगा ना, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, C माइनस। अभी बताओ क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई चीजें बेटा? यस सर। सर ये वाला बता दीजिए RNH2 वाला SN1 कैसे है? R, यहाँ देखो बेटा कोई चार्ज है इस पर, लोन पेयर है। लोन पेयर है ना, तो जितने लोन पेयर वाले हैं इनको हम किस में रखेंगे,
SN1 SN1 ठीक। आओ जरा, अब जो मैंने स्टार बनवाई है उनको मैं क्लियर करवा देता हूँ। रेडी हो भैया? यस सर। चलो आगे बढ़ जाते हैं। NH3SN1 कैसे बेटा? NH3 है, देखो NH3 में तुम्हारे पास में क्या है, ये लोन पेयर है कि नहीं? यहाँ नेगेटिव चार्ज तो है, ठीक है, इसलिए राइट। ओके, आ जाओ बेटा जल्दी से वहीं पर फिर से अपने इस व्हाइट बोर्ड को ओपन कर लेते हैं। अब मैं यहीं पर आपको रिएक्शन बताने जा रहा हूं। देखो हमने एक छोटी सी रिएक्शन ले ली और वो क्या है, CH3 CH2 और ये हो जाएगा CH2 Cl, ठीक है। यहां पर समझ लेना क्योंकि ये आपको बड़ा परेशान करते हो, वहीं पर चार्ट के नीचे दिया भी हुआ। मैं अगर यहां पर KCN ले लूं तो क्या होगा, मैं यहां पर अगर AgCN ले लूं तो क्या होगा, उसके बाद यहीं पर अगर देखा जाए मैं आपके सामने ले लेता हूं KNO2 तो क्या हो जाएगा, और इसमें अगर ले लूं क्या AgNO2, ठीक है AgNO2। अब क्या हो, आइए जरा एक एक रिएक्शन समझ बिल्कुल बढ़िया से। सबसे पहले मुझे बता दो ये जो रिएक्शन है ये SN1 होगी या SN2 होगी? SN2 KCN है, तुमको पता चल गया। अब देखो KCN है, तुमको पता है KCN आयोनिक होता है या कोवेलेंट होता है बेटा? आयोनिक। तो ये टूट जाएगा तुम्हारा K प्लस में और ये टूट जाएगा किसमें, CN माइनस। तो अब ये CN माइनस जो होता है हम लोग इस तरीके से इसको लेंगे, ये CN माइनस हो गया, इधर देखा जाए तो ये माइनस चार्ज, ऐसे हम लोग इसको, ठीक है। आयनिक स्पीसीज, एक बात बताइए, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, बोलो यार, और नाइट्रोजन के ऊपर देखो यहाँ पर कैसा है, लोन पेयर। तो एक बात बताओ, इन दोनों में न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी? कार्बन की। कार्बन तो अटैक जो करेगा वो कौन करेगा, कार्बन की साइड से करेगा या नाइट्रोजन की साइड से करेगा? कार्बन कार्बन की साइड। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बोलो यार, यहाँ पर बन जाएगा तुम्हारे पास में ये है CH3 CH2 CH2 और ये CN, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर, तुमको पता है AgCN जो है, AgCN तुम्हारा कैसा है, कोवेलेंट है या आयनिक है? कोवेलेंट। कोवेलेंट। तो कोवेलेंट वाला बॉन्ड इतनी जल्दी से तो टूटेगा नहीं, तो अब अटैक किधर से करेगा, नाइट्रोजन से या कार्बन की साइड से? नाइट्रोजन के साइड से। नाइट्रोजन अच्छा, ये SN2 होगा या SN1 होगा बेटा? ये भी SN2 होगा, बोलो ना, क्योंकि अल्टीमेटली फिर ये रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 NC बन जाएगा, आइसोसाइनाइड बन जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ जरा KNO2 पर। हाँ, यहाँ पर नाइट्रोजन अटैक कर रहा है लोन पेयर उसकी, तो फिर SN1 नहीं होगा? नहीं, यहाँ देखो ना बेटा, ये क्या है, कार्बन है। पहली बात तो जब ये साइनाइड है तो ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, तो इसका जो लोन पेयर ये तो पूरे फ्री हो गए ना, क्योंकि इसका जो था यहाँ पर जैसे था, ये तो क्या कहते हैं फ्री था पहले, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। लेकिन अब जब यहाँ है ही नहीं तो यहाँ पर यही नेगेटिव स्पीसीज की तरह वर्क करेगा कि नहीं करेगा? तो इस वजह से हमने यहाँ पर बोला, ठीक है। आ जाओ इधर, बताओ इसको, बताओ पहले इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, K प्लस और क्या लिखते हो बेटा, ONO माइनस होता है कि नहीं होता? अब एक बात मुझे बता दो, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन पे जुड़ा हुआ है, ये माइनस है, ऑक्सीजन माइनस, ये ब्रेक हो जाएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ माइनस चार्ज है और यहाँ नाइट्रोजन, ठीक है, क्लियर। अगर माइनस चार्ज है, अगर विदाउट माइनस चार्ज होता, यानी मान लो जैसे ये नाइट्रोजन है, ऐसे लिख देते हैं हम यहाँ पर O और N, है ना, बिना नेगेटिव चार्ज को। तो पहले वाले में बताओ जरा, न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा किसकी होगी बेटा, O माइनस की या N की? O माइनस। O माइनस। अब यहाँ दोनों में नेगेटिव चार्ज नहीं, तो अब अगर इस सिचुएशन में देखोगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा किसकी हो जाएगी, N की, नाइट्रोजन की।
ये ध्यान रखिए। अब बताओ यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा इसमें? एल्किल नाइट्राइड, CH3 CH2 CH2 और ये क्या हो जाएगा बोलो? ONO। इसी को नाइट्राइट बोलते हैं। यहाँ पर क्या बन जाएगा? अब तो पता चल गया होगा ना यहाँ पर कौन आकर के अटैक करेगा, नाइट्रोजन करेगा या ऑक्सीजन करेगा? नाइट्रोजन करेगा। देखो तो ये क्या बन गया? CH3 CH2 और ये NO2, नाइट्रो एल्केन। बताओ कोई प्रॉब्लम आएगी बेटा यहाँ पर? नहीं। तो इस तरीके से इसको समझ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। यहाँ पर बताना भाई जल्दी से 1 मिनट के लिए, अगर देखा जाए तो नाइट्रो जो है यहाँ पर बताओ न्यूक्लियोफाइल का काम कौन करेगा? ऑक्सीजन कर रहा है। यहाँ पर कौन कर रहा है भैया? नाइट्रोजन कर रहा है। यहाँ पर कार्बन कर रहा है और यहाँ पर कौन कर रहा है? नाइट्रोजन कर रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं यहीं पर, और क्वेश्चन के बाद, लेकिन क्वेश्चन से पहले एक जरा समझ लेंगे। साइनाइड का अगर हाइड्रोलिसिस, मान लो कन्वर्जन कराना है, तो साइनाइड का अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराया जाए तो क्या हो जाएगा? बोलो बेटा। एमाइड बनेगा। अमाइड। राजीव का कहना है सर AgCN नहीं समझ आ रहा है, SN2 कैसे? देखो पहली बात तो ये 1 डिग्री है ना बेटा, और ये कोवेलेंट है, तुमको पता चला ये टूटेगा नहीं, तो यहाँ पर नेगेटिव स्पीसीज तो यही हो जाएगी ना। अब इसको चाहे तुम लोन पेयर कंसीडर कर लो, चाहे ये मान लो कि यहाँ पर ये नेगेटिव स्पीसीज है, ठीक है ना। तो इस बेसिस पर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, बोलो SN2। ठीक है, तो सर NH3 उसको भी SN2 माने, वो भी तो वहीं पर है ना लोकलाइज? नहीं लेकिन NH2 देखो ये तो लोन पेयर हो गया ना, तो जब भी अटैक करेगा तो यही करेगा जाकर के। बाद में देखो ये हटेगा भी तो, Ag हटेगा भी तो ना यहाँ पर बेटा, ये अलग होगा। तो एक बात बताओ, ये नाइट्रोजन जो है जब वहां पर अटैक करेगा जाकर के, तो पॉजिटिव स्पीसीज पर अटैक करेगा तो ये Ag हटेगा भी तो बात। ठीक है, एल्काइल ग्रुप डिफरेंट लेंगे तो चेंज हो जाएगा मैकेनिज्म। और एल्किल ग्रुप से अगर देखो तो एल्किल, मान लो एल्किल ग्रुप तुमने टर्शरी ले लिया, तो फिर तो एल्किल ग्रुप टर्शरी हो जाने की वजह से कैसा हो जाएगा? SN1। ये मतलब जो मैंने बताया कि जनरल परसेप्शन बताया है बेटा, कि मान लो अगर RX इस तरीके से कभी क्वेश्चन आ गया है ना, मान लो दे दिया RX + KCN और तुमसे पूछा जाने लगा बताओ यह कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करेगा, SN1 या SN2, तो वहां पर कम से कम तुम बता तो सकते हो ना कि हाँ ये वाला फॉलो। ठीक है बेटा। ओके। मैं क्या कर रहा था यहाँ पर, अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस में करा दूं, ठीक है, तो बताइए पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराने पर ये क्या मिलेगा? एसिड मिलेगा या एमाइड मिलेगा? ये एमाइड। अगर यहीं पर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो क्या मिलेगा बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ये मिल जाएगा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, अगर मैं जनरली यहाँ पर सिर्फ वाटर से रिएक्शन कराऊं तो क्या हो जाएगा? कुछ भी ना, कुछ भी ना ले, ना एसिड ले ना बेस ले, सिर्फ वाटर ले, तो क्या हो जाएगा? अमाइन बन जाएगा। कुछ नहीं बनेगा भाई। ये बताओ H2O CN दोनों न्यूक्लियोफाइल हैं भाई, यहाँ पर मैं सिर्फ बोल रहा हूँ ना, यहाँ पर सिर्फ वाटर, तो यहाँ कुछ नहीं होगा। इसीलिए जब हाइड्रोलिसिस कराई जाती है तो या तो एसिड लेते हैं या बेस लेते हैं। एसिडिक मीडियम। ठीक है, हाँ। अच्छा, यहीं पर साइनाइड का अगर रिडक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा? अमाइन बन जाएगा। 1 डिग्री अमीन। ठीक है, हाँ। अच्छा, यहीं पर आ जाओ बेटा, इसमें NC में अगर करें तो क्या हो जाएगा? NC का अगर हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो क्या बन जाता है? RNH2 और ये बन जाता फॉर्मिक एसिड। और N2 का जब हम यही रिडक्शन करा देते तो बेटा ये बन जाता सेकेंडरी। ठीक, तो ये आपके सामने। तो कभी कन्वर्जन में अगर आ जाए इसके आगे जोड़ करके तो आप लोग कर लिया। आइए जरा कुछ क्वेश्चन कर लें बच्चे, फिर उसके बाद में हम इसकी और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा करके इसकी ऑप्टिकल की बात कर लेते हैं। आ जाओ बेटा क्वेश्चन पर आ। सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन है और ये आए हुए क्वेश्चंस करा रहे हैं सारे, बताना। बैक कर दीजिए। और NCERT का भी है कुछ क्वेश्चन। स्लाइड बैक कर दीजिए थोड़ा। अच्छा बेटा,
अबे सनी नहीं है क्या? तो चाय ले आएगा कब? 5:15 से भी फिर क्लास है 7:30 बजे तक है। कौन सी क्लास कर रहा है? नहीं भाई M11 चौथी क्लास है अभी, इसके बाद तो अपने मन से थोड़े बहुत। बेटा हो गया? यस सर। ये ए है और यहीं पर अगर देखा जाए तो ये NCERT की प्रॉब्लम है बेटा, ठीक है। ये हो जाएगा क्या? Cl, ये हो गया B। चलो बताओ इनमें से अगर मैं पूछूं, बताओ SN2 रिएक्शन कौन देगा बेटा? ए फर्स्ट वाला। पहला वाला देगा ना बेटा, क्योंकि ये कैसा है 2 डिग्री है या 2 डिग्री है, और ये कैसा है 1 डिग्री। तो यहाँ पर हम कहेंगे ये वाला जल्दी देगा, ठीक है। अच्छा एक बात और बता दीजिए, यहाँ पर अगर इस तरीके का मैं बोल दूं, ये आयोडाइड लगा दिया और ये इस तरीके से मैंने ले Cl लगा दिया, तो NCERT में भी इस तरीके के हैं, तो ये कौन सा दे देगा? पहले वाला आयोडाइड। क्यों देगा बेटा? रीजन क्या हो जाएगा? बेटर लिविंग। हाँ रिएक्टिविटी। बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है। आइए जरूर SN1 की तरफ बताइएगा, ऑर्डर दीजिएगा। गिव करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर ऑफ reactivity towards, correct order of reactivity towards SN1 reaction, ठीक है भैया। ये फेनिल लिख रहा हूं CH2 और ये आ जाएगा Br। दूसरा है यहीं पर फेनिल है CH2 सॉरी CH, और ये तुम्हारे सामने क्या आ गया? ये PH, और इधर मैंने लिख दिया ये Br, और इधर अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा? PH द होल थ्राइस C, और ये लिख दिया। बताइए कौन देगा? सी मैक्स। अच्छा अब बताओ यहाँ पर रेसमाइजेशन होगा कि नहीं होगा? कायरल तो है नहीं अब, लेकिन पूछा जाएगा तो स्टेबिलिटी SN1 की वजह से हम यहाँ पर बोलेंगे, तो क्या बोलना पड़ेगा? बोलो रेसमाइजेशन, ठीक है, राइट। आ जाइए। SN1 की वजह से बोलना पड़ेगा, लेकिन होगा नहीं ना, होगा नहीं, लेकिन कार्बन ऐसा तो नहीं। लेकिन ऐसा क्वेश्चन बेटा अगर मान लो आ गया तो क्या करें? मानना हालांकि गलत तो गलत ही है ना, इसलिए। चलो यहाँ पर बता दीजिए जरा, ये वाले में क्या बनेगा? ये वाली कौन सी रिएक्शन होगी और इस रिएक्शन में कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होगी? एसीटोन ले लिया जाए, बताइए SN2 आयोडाइड बन जाएगा ना? लिंकेस्टीन रिएक्शन। SN2 या SN1? SN2। ये पहचान लिया होगा तुम लोगों ने किससे? एसीटोन से। एसीटोन। अच्छा ये बात याद है, पोलर प्रोटिक किसको फेवर करेगा बेटा? SN1 को। SN1 है ना, वहीं पर। Yes, इसीलिए देखो मैंने वाटर बताया था, वाटर बताया था कि नहीं बताया था? वाटर पोलर प्रोटिक है कि नहीं है? सर इसका मतलब यहाँ पे ड्राई एसीटोन लेते हैं ना, क्योंकि एक्वस तो हाँ। SN1 कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल, ड्राई एसीटोन, ठीक है। ये C2H5 कैसा हो गया? ये भी देखो SN1 देगा, लोन पेयर वाला हो गया बंदा, आया ना समझ? कैसे हो जाए। चलो एक और रिएक्शन देते हैं, इसका करके दिखाइए जरा फटाफट। ओ Na, ये आ जाएगा क्या? CH3 Cl, है ना। बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? लग जाएगा। ये क्या बन जाएगा? इसका नाम क्या होगा? एनिसोल। एनिसोल। ये कौन सी रिएक्शन है? विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस किसका उदाहरण होगा बेटा? SN2 का। ठीक है, दोनों से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ना, ये 1 डिग्री है भैया, SN2 हो जाएगा इसकी वजह से। अच्छा अगर यहाँ पर मान लो ये जो तुम्हारा है
एल्किल हैलाइड है, ये एल्किल हैलाइड अगर इफ एल्किल हैलाइड इज 3 डिग्री, तो बताओ यहाँ पर नहीं रिएक्शन एलिमिनेशन हो नहीं हो जाता पाएगा, हो जाता है एलिमिनेशन हो जाएगा। एलिमिनेशन, एल्कीन बनेगी। एलिमिनेशन हो जाएगा और क्या हो जाएगा यहाँ एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, यस सर। ठीक है, राइट। चलो बेटा, अच्छा यहाँ पर बता दो जल्दी से, SN1 होगा SN2 होगा कि दोनों होगा। ये मैंने लगा दिया Br और ये लगा दिया एक्वस KOH। चलो बताओ बेटा यहाँ क्या होगा, SN2 होगा SN1 होगा? सर एलिमिनेशन होगा यहाँ पर। SN2 होगा। SN2 SN1 या SN2? फिर दोनों होगा, दोनों होगा। सर, लेकिन मोर फेवर्ड तो SN2 हो जाएगा। सर SN2 होगा। SN2 will be more favored, ठीक है। यस सर। हालांकि होता दोनों ही है, लेकिन अगर हम इसको मोर फेवर्ड देखेंगे तो तुमको पता होना चाहिए ये एक्वस KOH मतलब क्या देगा, OH माइनस देगा ना। एक्वस दिया है तो H2O तो होगा ना, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं हो जाएगा। अरे ये SN1 ब्रेक होगा ना बेटा, KOH दिया है ना, बेस ब्रेक होगा कि नहीं होगा, OH माइनस आएगा यहाँ। सर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो न्यूक्लियोफाइल के भी तो ये पे डिपेंड करेगा। ये एक्वस कंडीशन में है, एक्वस मतलब डाइल्यूट में आ जाएगा, ठीक है, इसलिए। लेकिन सर aqueous वाटर में- की वजह से SN1 होगा, लेकिन वाटर की वजह से KOH की ब्रेकिंग होगी, जिसकी वजह से SN2 ज्यादा फेवर्ड है। SN2 होगा, ठीक है। चलो एक बात और समझो, यहाँ पर एक और रिएक्शन दे दें, चलो कन्वर्ट किया जाए, फिर इसके बाद थोड़ा सा इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री देखेंगे। सबसे पहले एक बात बताओ, अगर मैं इसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करा दूं, याद है ना हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन? यस सर। तो ये बन रहा प्राइमरी है अल्कोहल बन जाएगा, है ना, A बन रहा है, और इसके बाद इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं Na से, तो ये B बन रहा है। फिर इसकी रिएक्शन हमने करा दी C2H5Cl, तो ये C बन रहा है। यहाँ पर बेटा मैंने क्या किया, HBr ले लिया और ले लिया R2O2 यानी पेरोक्साइड, तो ये D बन रहा है। अब जब ये D बना तो इसकी रिएक्शन हमने करा दी एक्वस KOH से, तो ये बन गया E यहाँ पर। और जैसे E बना तो अब क्या यह E बनने के बाद, अच्छा चलो ठीक है, ये RBr बना, हाँ, इस D की रिएक्शन अगर हम KCN से करा तो ये बन गया F, और इस F का हम कर रहे हैं क्या, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो ये बन गया तुम्हारा G। इसकी रिएक्शन अगर हम Br2KOS से करा दें तो ये बन जाएगा H मेन। चलो बताओ क्या होगा यहाँ? फर्स्ट वाला तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। ए में तो फिर ये क्या बनेगा बेटा, A वाला तब प्राइमरी अल्कोहल बन प्राइमरी जाएगा। अल्कोहल। वाटर वाले को में किसके Na आ अकॉर्डिंग जोड़ जाएगा। दें, एंटी मार्कोनिक ऑफ। ओके बेटा, यस तो सर। ये तुम्हारा बन जाएगा यहाँ पर, ये ऐसे OH लगा दें। अब ये अब ऐसा एक्टिव डाल के हाइड्रोजन Na को रिप्लेस कर देगा, ONA हो तो जाएगा। ये वो इस Na तरीके लग से आ जाएगा। वो Na आ जाएगा। अब यहाँ कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ पे E विलियमसन सिंथेसिस। synthesis। तो ये बन जाएगा तुम्हारा क्या O, और इधर आ जाएगा बेटा क्या C2H, C2H5। ठीक है ना, एथॉक्सी प्रोपेन बन जाएगा, ठीक है। अब बताओ D क्या बनेगा, ब्रोमोप्रोपेन। बिल्कुल सही बेटा, 1 ब्रोमोप्रोपेन। CH3 CH2 CH2, और ये क्या हो गया, Br हो गया। अच्छा एक्वस KOH वाला तो E प्रोपेनॉल। वाला क्या बनेगा, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। CH2 CH2 OH बन जाएगा। KCN से रिएक्शन होगी या नहीं होगी, एल्किल हैलाइड होगी। SN2 या CN हो SN1, जाएगा। SN2, SN2। CH3 CH2, और ये आ जाएगा क्या, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड। CN। पार्शियल हाइड्रोलिसिस से बेटा ये एमाइड बन जाएगा, अमाइड। CH2 CH2 C डबल बॉन्ड ONH2, है ना। ONH2 ब्यूटेनामाइड। कौन सी रिएक्शन है ये, Hoffman bromide. बेन ब्रोमाइड रिएक्शन।
तो क्या बन जाएगा, 1 कार्बन लेस कर दो बेटा, CO निकल जाएगा। प्रोपेनामीन हो जाएगा। प्रोपेनामाइन। ठीक है, प्रोपेनामाइन। ये हो गया NH। बताइए यहाँ पर बेटा इतने तक किसी को दिक्कत आई है क्या? नहीं। चलिए अब जरा एक प्रोडक्ट हम लोग यहाँ देखें। सर ऐसा कोई रिएक्शन होता है क्या जिसमें अमाइड डायरेक्ट अमीन में कन्वर्ट हो, कार्बन नंबर भी ना चेंज हो? सर स्क्रीन बैक कर दीजिए। एमाइड में चेंज ना होना चाहिए ना, अमाइड चेंज हो अमीन में, लेकिन कार्बन का नंबर कम ना हो, उसी नंबर का हो। C डबल बॉन्ड O का रिडक्शन करा दें कंप्लीट, कैसे लेकिन कराएंगे थोड़ा बताइएगा। लेकिन हो गया। रिडक्शन अगर करा, LiAlH4। लेकिन फिर एक तो कम ना हो जाएगा कार्बन अगर। पहले NH2 को यार बाइंड करना पड़ेगा तभी हो सकता, नहीं तो ऐसे नहीं होता। बिना बाइंडिंग के नहीं होता। डायरेक्ट अगर है तो अभी हमको याद नहीं होता यार, अगर होना चाहिए वैसे, क्योंकि इसकी एक रिएक्शन देखो है। सर गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में किसमें? नहीं, कम हो जाता है, वो तो नहीं, वो तो कम हो जाता, तो वो तो प्राइमरी अमीन के लिए होता। कम हो जाएगा। यस सर। ठीक है ना, बाइंड ही करने वाला यार है, अभी बाइंड ही करने वाला आ रहा है, बाकी हम एक बार चेक कर लेंगे, है ना। चलो इधर बताओ जल्दी से, ये हमने रिएक्शन कराई, ये हमने ले लिया तुम्हारा क्या, एथिल। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये हमने ले लिया मेथिल, और ये हमने ले लिया फेनिल, और इधर ले लिया ब्रोमीन। और मैंने यहाँ पर डायरेक्ट रिडक्शन करा दिया जाए अमाइड का तो बन जाएगा डायरेक्ट RCH2NH2 लिथियम Direct- एल्युमिनियम हाइड्राइड का लेके। C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस कर देगा ना। यस सर, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। नहीं तो CN को रिड्यूस नहीं कर, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड को नहीं ब्रेक करेगा क्या? तो कर जैसे सकता है। उसने पूछा था अमाइड से डायरेक्ट अमीन बनाना हो और कार्बन नंबर ना कम हो तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड उसको रिड्यूस करा देता है, CO को CH2 में कर देगा, अच्छा अच्छा, और कार्बन फिर नंबर कम भी नहीं सुनो, होगा, RCH2। एक बार देख लेंगे फिर हम बताते हैं, ठीक है। अभी जी, एक्चुअली जब याद नहीं आ रहा तो फिर क्यों उसमें दिमाग लगा। ये बता दो, ये H2 है तुम्हारा, ये बताओ SN1 रिएक्शन होगी बेटा, यहाँ SN2 होगी, फटाफट बता दो। SN1 SN1 होगी। अब बताओ मुझे, यहाँ पर रेसमाइजेशन होगा या फिर क्या कहते हैं कि इन्वर्जन होगा? रेसमाइजेशन। तो एक प्रोडक्ट यहाँ पर ये मिल सकता है, एथिल, और ये तुम्हारा यहाँ पर हो गया मेथिल, ये लग गया OH, और ये लग गया फेनिल, है ना। अब इसी को हम इन्वर्स कर सकते हैं, बोलो। तो ये देखो, ये ET है, यहाँ पर मान लो ये मेथिल है, अब ये OH हो गया यहाँ पर, और ये हो गया मेथिल, और ये हो गया फेनिल। तो एक बात बताओ, यहाँ पर रेसमाइजेशन है, मतलब रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होगा या इनमें से कोई एक ही होगा? दोनों होगा सर। दोनों होंगे। 50-50%। दोनों होता है तभी हम लोग ये रेसमाइजेशन बोला जाता है ना बेटा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा अगर ये मैं A बोल दूं ये और B बोल दूं तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे ना, ठीक है। चलिए एक और रिएक्शन वहां पर किया जाए, ऐसे बता, छोटे छोटे से पॉइंट्स, HD, ये हुआ मेथिल और ये हुआ ब्रोमीन, इसकी रिएक्शन हमने करा दी NaI, ले लिया यहीं पर एसीटोन। बताओ ये रिएक्शन कौन सी है? पहली बात SN2। अब बताओ यहाँ पर इन्वर्जन होगा या रेसमाइजेशन होगा बेटा? इन्वर्जन हो जाएगा। अब इन्वर्जन इस तरीके से हो जाएगा, ये H लगाया और D लगाया, ये I लगाया और यहाँ पर क्या लगा दिया बोलो, मेथिल लगा दिया। देखो क्लियर, इसी का हम एक ऐसा ये भी बना सकते हैं, I है और इधर D है, इधर H है और इधर क्या है,
राइट, बोलो यार। एक और रिएक्शन दे रहे हैं, रिंग वाली जरा कराइए, इस तरीके की प्रॉब्लम है। अब बताओ ये रिएक्शन कैसे होगी, SN1 या SN2? SN2 SN2 कैसे पता चला बेटा? सर ये SH माइनस SH माइनस से पता चला। तो अब यहाँ पर तुमको पता चला जब ये इधर आएगा तो फिर अब ये क्या हो जाएगा, SN2 रिएक्शन है, तो SN2 रिएक्शन में ये इन्वर्स हो जाएगा। कैसे इन्वर्ट होगा जरा देखो ये। सर वेज पे होगा तो डैश पे हो जाएगा। और ये तुम्हारा इस तरीके से ऐसे है दिया हमने। अब ये आ जाएगा इधर SH और ये इधर क्या आ जाएगा, D आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। क्लियर? एक और देख लो यार जरा रिएक्शन ऐसे। सर स्क्रीन बैक कर दीजिए। हो गया। भैया आज वाला कंटेंट पूरा समझ में आया अच्छे से कि नहीं आया है? आ गया है? ये देखो H ले लिया या D ले लिया, यहाँ पर देखा गया H ले लिया या D ले लिया, ये हुआ मेथिल तुम्हारा। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये तुम्हारा है Br। फिर से हमने ले लिया यहाँ पर NaI और ले लिया हमने क्या, एसीटोन। अब बताओ ये जो है SN1 या SN2, तो तुमको तो ये तो पता ही SN2। अब इन्वर्जन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ये जो है यहाँ पर आकर के I जुड़ जाएगा, तो इन्वर्जन में ये ग्रुप जो होंगे क्या हो जाएगा, ये पलट, यहाँ आ जाएगा D और यहाँ कर H, मेथिल, ये H। क्लियर हो गया? बोलिए भाई। ये एक रिएक्शन और करके दिखा दो इसका। ये है तुम्हारे सामने डबल बॉन्ड और ये हमने सॉलिड पर ले लिया है क्या, ब्रोमीन। सर ऊपर वाला नहीं समझ आया। देखो बेटा ये यहाँ से Br को रिप्लेस करेगा। सर हम लोग शिफ्ट कर देंगे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करा देंगे ना। हाँ करा दो। ये देखो ये यहाँ पे मैंने इसको जनरली बताने के लिए क्या किया, ये D है तो इधर H कर दिया, ये भी तो इन्वर्जन ही है। Br में हो रहा है ना सर यहाँ पर। ठीक है, और ये तुम्हारा हो गया यहाँ पर क्या, डैश के फॉर्म में ये है लगा हुआ H, है ना। अब बताओ रिएक्शन करा दें तो ये क्या हो जाएगा, NaCN और ये हो जाएगा क्या, SN। ठीक है, बताओ NaCN से SN2 है। अब यहाँ पर इन्वर्जन को कैसे बताओगे, जो सॉलिड में है वो किस में आ जाएगा, डैश में आ जाएगा। तो ये यहाँ पर देखो सॉलिड में कौन आ जाएगा बोलो, हाइड्रोजन वाला। ठीक है, क्लियर है, राइट। चलो बेटा, तो यहाँ तक क्लियर कर लिया है आप सभी लोगों ने। अच्छा एक और रिएक्शन ये वाली करके जरा दिखा दो, एक और भी है। यस है, ये है H और ये है Cl। यहाँ पर जब आएंगे तो ये है H और ये है F। ठीक है, इधर हमने ले लिया क्या, NaSH। अब बताओ SN1 या SN2? SN2 और Cl हटेगा। SN2 Cl हट जाएगा। और हटेगा कौन बेटा, Cl या F? Cl। क्योंकि ये कैसा होता है, पुअर लिविंग ग्रुप होता है ना, पुअर लिविंग ग्रुप होता है कि नहीं होता है, तो ये हो जाएगा Cl, बाहर चला जाएगा। अब बताओ ये इन्वर्जन इसका कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इन्वर्जन रिप्रेजेंट करने के लिए इधर लगा दिया SH और ये हो गया H और इसको ऐसे ही रखो H। ठीक है, बोलिए सर कोई दिक्कत? ठीक है,
तो अगर कभी भी ऐसे आएंगे तो बता लोगे कि नहीं बता लोगे भाई? पक्का वर्जन बताओ, ये कैसा देगा, SN1 या SN2 देगा? कुछ नहीं देगा सर, डबल पार्शियल डबल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से कुछ नहीं देगा। ये कैसा देगा बोलो? कुछ नहीं देगा। क्यों बेटा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंथैल्पी होती है। ये होता है पुअर LGA, है ना, लिविंग ग्रुप एबिलिटी बहुत कम है। अगर कहीं पर भी जैसे ब्रिज हेडेड हैलोजन होगा तो SN1 देगा या SN2 देगा? कुछ नहीं देगा ना, कुछ ऐसा नहीं नहीं है। देगा। अच्छा, एक बात और जरा कंपाउंड देख करके बताना है। ये दे दिया मैंने, ये दे दिया मैंने, और ये दे दिया ऐसे आई। ये बताओ बेटा, SN1 देगा या SN2 देगा? SN1 देगा। 1 ये हटेगा तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। ये कैसा दे देगा? SN, ठीक है। अच्छा, ये बताओ CH3 NH CH2Cl, ये कैसा देगा बोलो? SN1 देगा। क्यों बेटा? जब ये हटेगा तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में आ कॉन्जुगेशन जाएगा। में आ जाएगा, तो किस में आ जाएगा? SN1 में आ जाएगा। अच्छा, एक बात और बता दो जरा, फेनिल है, C डबल बॉन्ड O है, CH2 है, Cl है, SN1 देगा या SN2 देगा? 1 SN2 देगा। ये SN2 देगा। देखो बेटा, ये जब हटेगा तो ये प्लस चार्ज आएगा। तुम्हें लग रहा होगा कि यहाँ कॉन्जुगेशन में आ जाएगा, लेकिन एक मिनट के लिए जरा देख लो, जब ये कॉन्जुगेशन में आएगा तो ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ जाएगा, जो कि हाईली अनस्टेबल हो जाता है। हमें लगता है कि यहाँ कॉन्जुगेशन है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो ये क्या देगा? SN2 रिएक्शन। ठीक है, बोलो बेटा, यहाँ तक प्रैक्टिस कर लिया आप लोगों ने? जी सर। ठीक है, एक और जरा क्वेश्चन बता दो भाई। वो क्वेश्चन क्या है? CH3, अब SN1 SN2 तुम्हारे लेवल तक कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, गलती नहीं होगी, तुमसे टेंशन मत। सर विनाइल क्लोराइड क्या देगा? बेटा देगा ही नहीं। सर हो गया। सर क्वेश्चन शीट भेज दीजिएगा। बिल्कुल बेटा, एक्चुअली क्वेश्चन सीट बस एक दिन आपको रुकना पड़ेगा आज भर, क्योंकि कल देखो, कल हमारा यूट्यूब सेशन है। शीट दी थी ना, उसके आंसर की दे दीजिएगा प्लीज। हाँ, तो क्वेश्चन सीट जो है ना, वो एक दिन का वेट इसलिए करना पड़ेगा। सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। इसलिए क्योंकि जो कल रात के 9 बजे मैं यूट्यूब सेशन जो ले रहा हूँ, उसमें मैं अपनी स्लाइड्स जो बनवा रहा हूँ, उस स्लाइड्स में कन्वर्जन, NCERT के कन्वर्जन, NCERT के नेम रिएक्शंस और NCERT के हेलो एल्केन हेलो एरिन्स के सारे पॉइंट्स रहेंगे, पूछने के फॉर्म में फिलिंग। तो मैं वो उठा करके पूरा का पूरा आपके ग्रुप पर, आप सेशन मत अटेंड करो क्योंकि टाइम आपका हो सकता है ज्यादा, लेकिन हाँ, उस पूरे शीट को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर डालिए। ठीक है सर आपने बोला था कि नेमिंग रिएक्शन दे देंगे सर, वो दे दीजिए प्लीज। ठीक है बेटा, बिल्कुल दे, तुम लोग परेशान हो ही ना। ठीक है, स्लोली स्लोली इकट्ठा। हाइड्रोकार्बन की आपने शीट दी थी सर, उसके लास्ट के 2-3 क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, मतलब समझ नहीं आ रहा है, तो वो कब डाउट बताएंगे? नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले आने से पहले जब आ जाए यहाँ पर, तो सबसे पहले आप लोग अपने डाउट्स पूछ आपके लीजिए। सीट में एक क्वेश्चन था कि HBr के मतलब पेरोक्साइड के साथ जो इफेक्ट होता है वो HBr की प्रेजेंस होता है, लेकिन किसी और के साथ नहीं होता, ऐसा क्यों? बॉन्ड एनर्जी की बात आती है इस वजह सर से। उसके ऑप्शंस थोड़े से। जैसे HF है तो HF में बॉन्ड एनर्जी होती है ना, HF और HCl में होता है कि सफिशिएंट मतलब एनर्जी लगती है उनको बॉन्ड्स को तोड़ने में। जो आयोडाइड होता है तो I- जो होता है वो कैसा होता है? रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है इस वजह। ठीक है, एक क्वेश्चन अच्छा एक ये बता दो, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, फिर क्लास ओवर किया जाए क्योंकि अगली क्लास भी। NH CH2Cl, बताओ ये कौन सी रिएक्शन देगा? SN1 देगा या SN2 देगा? SN1। SN1 या SN2? SN1 सर। SN1 देगा। बेटा दोनों देगा ये।
क्यों? क्यों? दोनों देगा ये। देखो यहाँ पर अगर देखा जाए सबसे पहले तो ये जब हटेगा ना इधर से जब हटेगा तो ये प्लस चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? तो ये लोन पेयर अपना डोनेट कर देगा इधर, ठीक है, होगा। तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा, ये लोन पेयर जब डोनेट करेगा तो ये कैसा देगा, SN1 देता है, ठीक है। और जब हम लोग इस तरीके से देखते हैं, यानी इस पूरे ग्रुप के रेस्पेक्ट में देखें, यानी ये इतना पूरा ग्रुप जो होगा CH3NH, तो कौन सा दे देगा वो? तो यहाँ पर ये जो होगा ये कैसा -I ग्रुप माना जाएगा ना, इतना वाला। तो ये कैसा हो जाएगा, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऐसे डेवलप करे। इस सिचुएशन में ये SN2 देगा, ठीक है। तो ये ध्यान सर रखना। स्लाइड बैक कर दीजिए 1 मिनट। सर वो भी तो सेम क्वेश्चन है सर जो आप आपने यहाँ ऊपर लिखा है। कहाँ वहाँ पर? पे SN1 लिखा है आपने। हाँ नहीं, तो यहाँ पर देखो ये मैंने क्या किया था, वाला। यहाँ सिर्फ मैंने ये दिखाया था ना, अरे नाइट्रोजन वाला मैंने दिखाया लोन पेयर, यहाँ सिर्फ ये बैक बॉन्डिंग का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने किसका -I को भी बता, तभी तो मैं बता रहा हूँ ना कि ये जो है यहाँ पर जैसे मैंने सिर्फ इसके रेस्पेक्ट में बोला है तो ये SN1 है, और अब यहाँ पर अगर मैं इस पूरे ग्रुप को लूंगा तो ये -I हो गया कि नहीं? ओके सर। ठीक है, ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा बेटा। मुलाकात होगी अगले टर्न पर, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और चैप्टर को खत्म कर लेंगे, फिर एरोमेटिक वाला कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें एनर्जी डायग्राम जो बचा है SN1 SN2 का, तो वो भी हम बता देंगे आपको नेक्स्ट, ट्रांजिशन स्टेट निकालना बता देंगे, ठीक है। सर न्यूक्लियोफिलिसिटी, बेसिसिटी, लिविंग ग्रुप, स्ट्रेंथ, ये हमने उसमें बताया था ना बेटा, मैकेनिज्म में। अगर आप लोग कहोगे तो फिर से बता देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मैकेनिज्म के नोट से एक बार पलट लीजिएगा आप। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर।